करुणा ना होइले कंदिया कंदिया, करुणा ना होइले कंदिया कंदिया, प्राण न राखिबू आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो यही दासे, तन पे खा अति हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो यही दासे, तृण पे खा अति हीना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। जी अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शेयर करेंगे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ना चैप्टर। ठीक है, मैं तब तक प्रेयर्स लेती हूँ। प्रभु जी यदि सुन लेते हैं तो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। चैप्टर स्टार्ट करें प्रभु जी, तो आप शेयर करेंगी क्या स्क्रीन? ओके। हरे कृष्णा। आप में से कोई ये बता सकता है कल जो चैप्टर 8 आप लोगों ने पढ़ा है उसको शॉर्ट में बता सकते हैं कि उसका मेन थीम क्या था, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, उसमें क्या बताया भगवान ने हमें? जैसे चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, चैप्टर 8 का नाम। तो भगवत प्राप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, भगवान ने हमें क्या बताया, कैसे हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं? कोई बताएगा?
हरे कृष्णा। आप लोग प्लीज अनम्यूट करके कोई बता सकते हैं तो फिर हम समराइज करके इसके आगे बढ़ेंगे चैप्टर 9 पे। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस माता जी, आवाज आ रही है। ओके। अनिल प्रभु जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुधा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अनिल प्रभु का नंबर है क्या किसी के पास? उन्हें कॉल कर सकता है कोई? वो होस्ट है लेकिन वो, कि मैं एक बार मैं होस्ट रोल लेती हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा माता जी। मुझे लगता जी है माता गुरुजी जी। ऑनलाइन नहीं हुए हैं गुरुजी। और मैसेज भी नहीं व्हाट्सएप हुआ है। हम्म। नहीं, एक मुझे मिनट माता जी, मैं ना होस्ट की डालती हूँ। लेकिन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट किया है प्रभु जी ने। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी, मुझे होस्ट बना दीजिए आप। ओके, चलिए पहले हम उसको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। आप कोई बताना चाहेंगे पॉइंट्स चैप्टर 8 के? चैप्टर 8 में भगवान ने अर्जुन के कुछ प्रश्न थे भगवान से। वो प्रश्न क्या थे, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, अर्जुन ने श्री कृष्ण से ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछा, अध्यात्म आत्मा हम्म। के बारे में पूछा, कर्म हम्म। के बारे में पूछा, भौतिक हम्म। जगत के बारे में पूछा, देवताओं हम्म। से संबंध तत्व इसके बारे में पूछा, यज्ञ हम्म। में स्थित परमात्मा कौन है इसके बारे में पूछा, और जी। मृत्यु के समय प्रभु का स्मरण कैसे किया जाए इसके बारे में पूछा था। यस, तो चैप्टर 8 का जो मेन थीम था या फोकस था वो ये था कि मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम भगवान के धाम को जा सके, है ना? तो उसमें क्या था, क्या बताया भगवान ने किस तरह की होनी चाहिए हमारी चेतना? कोई और बताएगा? और फिर हम ये कनेक्ट करेंगे कि अब जो आगे हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 9 जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, उसमें भगवान हमें क्या बताने जा रहे हैं और ये गुह्य ज्ञान क्यों है? नॉट ओनली गुह्य, परम गुह्य ज्ञान है। तो भगवान हमें यहाँ क्या बताने जा रहे हैं, देखिए। चैप्टर 8 में भगवान ने ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव शुद्ध भक्त है तो उसकी जो अनन्य भक्ति है, दृढ़ अनन्य भक्ति है, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, उससे वह हर प्रकार की बाधा को पार करके भव सागर से पार होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। ये पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था। लेकिन अब शुद्ध भक्त कैसे बना जाए या भगवान की अनन्य भक्ति कैसे की जाए, इसके बारे में भगवान हमें इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। और इसीलिए इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि भगवत गीता के जो है चैप्टर्स को छः छः उसमें बांटा गया है, 3 सेक्शंस में बांटा गया है, करेक्ट? फर्स्ट 6, बीच के 6 और लास्ट के 6। तो जो बीच के 6 चैप्टर्स है ना, 7 से लेके 11 तक, 12 तक सॉरी, इन चैप्टर्स में भगवत गीता का सार एक तरह से दिया गया है। ठीक है, बीच के 6 अध्यायों में। और इन 6 में भी जो अध्याय 9वां और 10वां है वो इन 6 अध्यायों का टोटल सार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 7 टू 12 जितने अध्याय हैं उनका पूरा सार चैप्टर 9 और 10 में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम ये जानते हैं कि भगवान हमें इस अध्याय में क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसका फ्लो देखते हैं कैसा है। तो इसमें जो है भगवान हमें पहले से तीसरे श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये जो भगवान हमें परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं भगवान कि ये ज्ञान कैसा है। जो ज्ञान है उस ज्ञान का गुण क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। फिर चौथे से 10वें श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है, और भगवान के जो ऐश्वर्य है उसके कारण भगवान का इस जगत से क्या संबंध है। फिर 11 से 25 में भगवान बताएंगे कि भगवान के विभिन्न श्रेणी के उपासक कौन कौन से हैं, क्योंकि हर कोई भगवान की अलग अलग रूप में उपासना करता है, तो वो अलग अलग श्रेणी के लोग कौन से हैं। और फिर 26 से 34 में भगवान हमें बताएंगे कि उनकी भक्ति करना उसकी क्या महिमा है। इस चैप्टर को राज विद्या भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी विद्याओं का राजा है। और इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी अलग बुक भी लिखी है, राज विद्या। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। प्रभु जी आप शेयर कर सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। या किसी के पास बुक है तो एक कोई श्लोक पढ़िए और दूसरा अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी। यस माता जी, यस माता पढ़ रहे माता माता जी जी। आप डेली सारे श्लोक और तात्पर्य के साथ पढ़ रहे हैं, या प्रभु जी आपको जो है बीच बीच मतलब पूरा तात्पर्य ना बता के उसको ब्रीफ में समझा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? श्लोक और जो उसका अर्थ है वो तो पूरा पढ़ते हैं प्रभु जी, और कुछ इम्पोर्टेंट जो श्लोक होते हैं उनका वो तात्पर्य कभी कभी पूरा भी पढ़ते हैं, कभी बीच में ठीक से है, भी समझ। ठीक है, ठीक है माता जी। अब ये अनिल प्रभु जी सुन नहीं पा रहे हैं शायद, तो जिनके पास बुक है वो बुक खोल लीजिए और श्लोक और अर्थ पढ़िए। जहां इंपॉर्टेंट है वहां हम तात्पर्य भी डिस्कस करेंगे। आप लोग स्टार्ट करेंगे कोई? यस माता जी करते हैं। परम जी। गुहु ज्ञान श्री भगवान उवाच इदम तु इ- अब इदम तु गुहु गुहुतम प्रवक्ष्यामि अनसुयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जी। जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। जी। अभी यहाँ पर इस श्लोक में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसूयवे। ठीक है, भगवान ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं, अर्जुन को जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान कैसा है? ये शुद्ध भक्ति के बारे में है, जिससे कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो सके। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रवक्ष्याम अनसूयवे। अनसूयवे का अर्थ होता है कि भगवान में श्रद्धा होना और उनसे द्वेष या ईर्ष्या न होना, अनसूया। ठीक है, तो भगवान ये ज्ञान उसी को देते हैं, या भगवान के ज्ञान को वही समझ सकता है जो भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं करता या उनमें कोई दोष नहीं देखता। हम यदि अपने भौतिक जीवन में समझे तो वहां भी यही है कि हम यदि किसी से हम यदि नए मिले हैं, हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, और यदि हम उससे ईर्ष्या करेंगे तो हम उसके बारे में उस तरीके से नहीं जान सकते। तो इसलिए हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनके प्रति जो ईर्ष्या है वो हमें छोड़नी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, इस श्लोक का अनसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हो सकती है।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और न ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, उन्हें समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी आलोचना या उनके प्रति द्वेष ईर्ष्या हम कैसे कर सकते हैं। और द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो हम उन्हें समझ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें यदि अर्जुन की तरह इस ज्ञान को समझना है तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना होगा और उनके प्रति कोई भी ईर्ष्या अपने मन में नहीं रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक। इस दूसरे श्लोक में शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है जो भगवान दे रहे हैं उसके 8 क्वालिटीज या 8 लक्षण बताए गए हैं। पढ़िए माता जी। राजविद्या राजगुहुम गुहुम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धम्यर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अर्थात यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ओके। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो पहला है राज विद्या, मतलब सभी विद्याओं का राजा है। जितने भी दर्शन शास्त्र दिए गए हैं, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो षड दर्शन में से कोई भी प्रकार की फिलोसॉफी हो, उन सभी का जो है ये राजा है, उन सभी विद्याओं का ये राजा है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति ही हमें इस भवबंधन से मुक्ति दिला सकती है। फिर दूसरी क्वालिटी क्या है? राजगुह्यम, मतलब ये जो ज्ञान है ये बहुत गुह्य ज्ञान है। इस ज्ञान को समझना बड़े बड़े दार्शनिकों के बस में नहीं है। जब तक हम भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव नहीं रखते तब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। तीसरा है पवित्रम इदम। कैसा है ये ज्ञान? ये ज्ञान बहुत पवित्र है और जब हम भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति सेवा में लगते हैं तो अपने आप ही हमारे भौतिक कल्मश, मतलब जो हमारी बैड क्वालिटीज है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए ये ज्ञान अत्यंत पवित्र है। फिर चौथा क्या है? उत्तमम। उत और तम, मतलब ये हमें अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से हमें ये दूर करता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हम ये समझते हैं कि हम इस भौतिक जगत में हैं, हम शरीर है और हम इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए आए हैं, है ना। जबकि इस अज्ञान रूपी अंधकार से ऊपर उठने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और कैसा? जो भगवान के ही हम विभिन्न अंश है ना। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था भगवान क्या कहते हैं? ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये सभी तुम सभी मेरे अंश हो। तो जब हम भगवान से निकले हुए अंश है तो हमारी जो आत्मा है वो क्या है? अनादि है, वो नश्वर नहीं है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो हमारा जो प्रकृति है वो कैसी है? दिव्य प्रकृति है। तो इस सॉरी अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर हम ये समझना है कि हम आत्मा है और हमारा भगवान से क्या संबंध है और इस भौतिक जगत से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। फिर पांचवी क्वालिटी है प्रत्यक्षावगमम, अर्थात इस ज्ञान को समझने पर हमें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। जब हम पूरी श्रद्धा से इस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे पहले हमारे पाप, हमारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, हम भौतिक कल्मश से दूर होते हैं, हमारा अज्ञान हटता है और फिर हमें धीरे धीरे अपने आत्मा की अनुभूति होने लगती है। फिर छठा क्या है? धर्म्यम, अर्थात धर्म की पूर्णता। धर्म यानी क्या होता है? कोई बताएगा धर्म क्या है और भक्ति क्या है? क्या रिलीजन और डिवोशन सेम है?
कोई बताएगा? यदि हम बोले कि हम धार्मिक है, तो इसका क्या ये अर्थ हुआ कि हम भगवान के प्रति बहुत भक्तिमय सेवा करते हैं? क्या ये ठीक है? नहीं। धर्म होता है किसी भी वस्तु की, किसी भी जीव का जो प्राकृतिक उसका गुण है, वो उसका धर्म है। जैसे हम एक एग्जांपल ले, बहुत सिंपल सा, कि शक्कर है या नमक है, उसका धर्म क्या है? नमक हमेशा नमकीन होगा स्वाद में, शक्कर हमेशा शक्कर मीठी होगी, वो उसका धर्म है। ठीक है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। ठीक है। तो इस धर्म को पालन करते हुए हम भगवान की भक्तिमय सेवा करें। भक्तिमय सेवा मतलब पूरे मनोभाव से, पूरे श्रद्धा से हम भगवान की सेवा करें, ये हमारा धर्म है। ओके। सुसुखम कर तुम, अर्थात ये जो भक्ति का मार्ग है, ये वैसे तो बहुत सरल है और बहुत सुखपूर्वक किया जा सकता है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि भगवान आसानी से भक्ति प्रदान नहीं करते। ठीक है। सरल तो है क्योंकि इस मार्ग को हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। फिर अव्ययम। अव्ययम मतलब ये स्थायी है, चिर स्थायी, शाश्वत है, अविनाशी है और भौतिक गुणों से परे है। अर्थात जब हम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वो ऐसी भक्ति शाश्वत होती है और भौतिक गुणों से पूरी तरह से परे होती है। ठीक है। तो इस पूरे श्लोक का समरी क्या है कि शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस और शुद्ध भक्ति का ज्ञान दोनों ही दिव्य है। ठीक है। और ये शुद्ध भक्ति जब हम भगवान के प्रति अपना लेते हैं और हम धीरे धीरे इस मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हम भौतिक गुणों से अपने आप दूर होते जाते हैं। ठीक है। कोई और तीसरा श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। कोई और? प्रभु जी, माता जी, कोई और पढ़िए। सुधा माता जी, राहुल प्रभु जी, पूजा माता जी, कोई भी पढ़िए आप में से। हाँ, लक्ष्मी प्रिया माता जी, आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अष्टाधान पुरुषाः धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मुक्त संसार वर्मणि। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा तात्पर्य ओडिया में है, पढ़ू? आप हिंदी क्लास में है ना माता जी? हिंदी क्लास करती हूँ, लेकिन ये बुक मेरा ओडिया है। कोई बात नहीं, मैं अर्थ कोई मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है माता जी। हरे ओके। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ठीक है। अब पहले श्लोक में हमने क्या देखा? भगवान ने क्या बताया कि जो उनके प्रति अनुसूया मतलब ईर्ष्या नहीं रखता, उसे भगवान ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि शुद्ध भक्ति यदि कोई करता है तो उसके लक्षण क्या है और उस ऐसी भक्ति करने से क्या होता है। लेकिन ऐसे लोग जो भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं या जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, क्या वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। भगवान ये बता रहे हैं कि जो उनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे उनको प्राप्त नहीं कर सकते और इस प्रकार वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर इस भौतिक जगत में आते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वास्तविक श्रद्धा क्या होती है। वास्तविक श्रद्धा ऐसा विश्वास है, ऐसा पूर्ण विश्वास है जो कि परमेश्वर कृष्ण की सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी श्रद्धा, और ये श्रद्धा हम में आएगी कैसे? भक्तों की संगति से आएगी। ठीक है। यदि आप में से किसी को पता हो कि भक्ति की 9 स्टेजेस क्या है, सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद क्या है? साधु संग, है ना? कोई बताएगा मुझे इसमें आगे? हरे कृष्णा। माता जी, भक्ति की जो 9 विधियां है वो नवदा भक्ति? नहीं 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 माता जी, स्टेप्स पूछ रही हूँ मैं, स्टेप्स।
आपने वो पढ़ा होगा शायद, मुझे लगता है, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, पढ़ा है किसी ने? कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले श्रद्धा होती है। जब हमें श्रद्धा होगी तभी हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो श्रद्धा आएगी कैसे? जब हम साधु संग करेंगे। साधु संग मतलब ऐसे भक्त जो भगवान के बारे में जानते हैं, और जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके माध्यम से हम भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके, उनसे भगवान के बारे में जान के, और फिर जो सीनियर वैष्णव है, जो सीनियर भक्त है, उनके साथ रहकर हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकते हैं। ठीक है। अब भगवान चौथे से 10वें श्लोक में हमें क्या बताने जा रहे हैं कि भगवान की शक्तियां क्या है, और उन शक्तियों के माध्यम से वो इस जगत का, भौतिक जगत का पालन किस प्रकार करते हैं। भगवान डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सारे कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से होते हैं। तो ये शक्तियां कौन सी हैं? ठीक है, ये अब हम देखेंगे। पढ़िए, कोई चौथा श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मयि जी, सुधा माता जी। मय्या तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्तस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तात्पर्य यह है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे हम्म। कृष्ण। अब ये समझना जरूरी है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सारे जगत में व्याप्त हूँ, है ना। जैसे हमने देखा कि भगवान का जो विश्व रूप होता है या विराट रूप होता है, उसमें अर्जुन सभी कुछ देखता है ना। अर्जुन को सब कुछ नजर आता है उसमें। भगवान ने जब अपने ब्रह्मांड दिखाया, अपना मुख खोल के यशोदा मैया को जब दिखाया, तो यशोदा मैया को उसमें सारे ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों में पृथ्वी, उसमें वो खुद उनके साथ है, वो सब चित्र माता को, यशोदा को दिखाई दिया। लेकिन भगवान सब में है और फिर भी नहीं है। ये, इसको हम कैसे समझे? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते, है ना। भगवान सर्वव्याप्त है, लेकिन अव्यक्त क्यों है? क्योंकि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते। ठीक है। अव्यक्त रूप में है भगवान, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, इसलिए क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियों को में उतनी पूर्णता नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। फिर मत स्थानी सर्वभूतानी, समस्त जीव मुझ में है। क्यों? ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में क्या कहा था? ममैव वांशो जीव लोके, कि सभी मेरे अंश है, समस्त जीव मेरे अंश है। इसका मतलब समस्त जीव मुझ में है, क्योंकि उनका अस्तित्व मुझ पर निर्भर है, और उनकी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। लेकिन फिर आगे क्या बोल रहे भगवान? न चाहम तेषु अवस्थितः, सारे जीव मुझ में हैं, मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं उनसे अलग हूं, क्योंकि भगवान विभु आत्मा है या परम आत्मा है, और हम अणु आत्मा है। हम उनसे अलग हुए हुए उनकी भिन्न अंश हैं। ठीक है। जिस तरह एक अग्नि है, उस अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, ठीक है। तो उन चिंगारियों में अग्नि है भी, लेकिन अग्नि अलग है। ठीक है ना, मेन अग्नि जो है वो अलग है, और वो अग्नि हर चिंगारी में व्याप्त है, लेकिन वो उस चिंगारी से अलग है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार से ये है, भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। क्योंकि वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो सबसे अलग है, और वो सबसे अनासक्त है, किसी से भी वो आसक्त नहीं है। ठीक है। अभी आगे भगवान और अपनी शक्तियां बताएंगे, अपना योग ऐश्वर्य बताएंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। 5वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम, भूत भृन्न च भूतस्थो
ममात्मा भूत भावनः। क्या बोल रहे हैं भगवान? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान इस सृष्टि का कारण है, वो इसका अंश नहीं है। ठीक है ना? हम उनके अंश हैं, लेकिन वो स्वयं उस इस सृष्टि का कारण है। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, ब्रह्मदेव क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। अनादिर आदि मतलब वो अनादि है, उनका कोई आरंभ या आदि नहीं है, और उनका कोई अंत नहीं है, और वो समस्त कारणों के कारण है, इसलिए वो कोई अंश नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं इस सृष्टि का कारण हूं। ठीक है? जैसे इसके उदाहरण के लिए हमें इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि ओके, इसमें बताया गया है कि उदाहरण से ग्रह और नक्षत्र अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। अंत में सभी चर और अचर जीवों का अस्तित्व और उनकी गतिविधियां कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। किस प्रकार निर्भर है, इसके लिए हम अगले श्लोक में देखेंगे। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। देखिए, जो पंच महाभूत है, जो पांच तन्मात्राएं हैं, है ना, उसमें आकाश जो होता है उसमें ध्वनि होती है। ठीक है? और वायु भी होती है। ध्वनि किस लिए होती है? वायु के कारण। अब जिस प्रकार वायु समस्त आकाश में विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो आकाश से पृथक है, अलग है। ठीक है? उसी प्रकार समस्त प्राणी या समस्त जीव भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान उनसे अलग है। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव में है, लेकिन वो फिर भी प्रत्येक जीव से अलग है, क्योंकि वे उन जीवों की सृष्टि का कारण है। वो स्वयं जीव नहीं है, वो परमात्मा है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, और उनसे हम सारे जीव, समस्त 84 लाख योनियों के जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वे समस्त कारणों के कारण है, और हम उनके अंश हैं। ठीक है? ओके, अब 7वें और 8वें श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान की शक्तियों द्वारा किस प्रकार भौतिक जगत का सृजन होता है, और फिर किस प्रकार प्रलय आने पर सारे जीव पुनः भगवान के में ही विलय हो जाते हैं। तो 7वां श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कल्प क्षय मतलब ब्रह्मा की एक वो पूरी होने पर, ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब कल्प खत्म होता है, तो सारे जो जीव हैं वो प्रलय में भगवान के इसमें पुनः चले जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और फिर समय आने पर फिर भगवान पुनः अपनी शक्ति के द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं। इस प्रकार अगले श्लोक में इसी के कंटिन्यूएशन में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। भगवान कहते हैं कि
ये सारा विराट जगत जो है ये मेरे अधीन है और मेरी ही इच्छा से ये बार बार स्वतः प्रकट होता है और फिर मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, क्या हमें बताना चाह रहे हैं कि चूंक हालांकि कृष्ण इस भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन ये कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालता। ठीक है। अब भगवान कर्म में नहीं बंधते क्योंकि इस प्रकृति का जो इस भौतिक जगत की रचना है, इसका पालन है, इसका संहार है, ये सब भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन वो इन कर्मों में नहीं बंधते हैं। अपनी शक्तियों के द्वारा वो ये सब करवाते हैं और इससे अलग भी रहते हैं। तो अब आगे हमें भगवान ये बता रहे हैं कि ये इन कर्मों से भगवान असक्त, आसक्त, अनासक्त किस प्रकार रहते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। किस प्रकार, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस प्रसंग में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्याति प्रकृत्यान समागम, कि वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं होता। सारे भौतिक कार्य जो है वो भगवान अपनी शक्तियों के, विभिन्न शक्तियों के माध्यम से संपन्न करवाते हैं और इसीलिए उनके प्रति वो उदासीन यानी न्यूट्रल रहते हैं। किसी भी कार्य को वो स्वयं नहीं करते, शक्तियों के माध्यम से करवाते हैं, और लेकिन उन सब पर नियंत्रण, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो भगवान के पास रहती है। इसे उदाहरण के द्वारा हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो अपने आसन पर बैठता है, ठीक है, और उसके ही आदेश से अलग अलग तरह के हर तरह के जो केस होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को आजीवन कारावास दिया जाता है, या किसी को कोई कॉम्पेंसेशन में बहुत सारा धन मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इन सब से वो न्यायाधीश जो है वो स्वयं अफेक्ट होता है क्या? नहीं, वो न्यूट्रल रहता है। किसी भी पर्टिकुलर केस में जो भी उसको उचित निर्णय देना है वो देता है, लेकिन उस निर्णय के प्रति वो आसक्त नहीं रहता। उसी प्रकार भगवान जो है न्यायाधीश की तरह ही फाइनल अथॉरिटी है। जो भी कुछ प्रकृति को करना है, जो भी कुछ रचना होनी है या विनष्ट होना है प्रकृति को, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से करवाते हैं, लेकिन वो स्वयं इससे अलग रहते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, या उसे हिंदी में कहा जाएगा उदासीन रहते हैं। ठीक है। कर्म और इसके फल को भोगने की इच्छा तथा आसक्ति हमें बंधन में डालती है। हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें उसका फल मिले जिसको हम भोग करेंगे, तो हमें ऐसी आसक्ति से हम बंधन में पड़ जाते हैं और फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन भगवान जो है वो स्वयं पूर्ण है, तो भगवान की सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती, इसलिए उन्हें किसी भी कर्म बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। और इसके लिए भगवान क्या श्लोक हमें बता रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सारी भौतिक प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में, मतलब मेरी निगरानी में ही ये कार्य करती है, और मेरी निगरानी में ही ये सभी प्रकार के चर अचर जीवों को उत्पन्न करती है, और इसी प्रकार मेरे ही शासन में ये जो भौतिक प्रकृति है ये बार बार सृजित होती है और विनष्ट
होती रहती है। ठीक है। अब इसमें प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने बोला है कि मैं विभिन्न योनि वाले और रूपों वाले जीवों का पिता हूं, है ना। अहम अहम योनिर महद ब्रह्म, ये किसी को याद आ रहा हो तो इसके लिए हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है ना। पिता के वीर्य से ही माता गर्भवती होती है। उसी प्रकार ये जो प्रकृति है इसे माता कहा जाता है। और इस जब तक भगवान का इस पर दृष्टिपात नहीं होता तब तक ये प्रकृति निष्क्रिय रहती है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। जब भगवान इस प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं मतलब जो प्रलय के समय सारे जीव उनमें विलीन हो गए थे, उन समस्त जीवों को पुनः ये प्रकृति के गर्भ में जब डालते हैं उस समय ये प्रकृति क्रियाशील होती है। और तब अलग अलग प्रकार के जीव विभिन्न योनियों में अपने अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार प्रकट होते हैं। जिसने अपने अंतिम समय में जो भी चेतना होगी, अंत काल में किसी की जो चेतना रही होगी, जो इच्छा रही होगी और जिस प्रकार के उसके कर्म रहे होंगे, उस प्रकार से उस जीव को अगली योनि में शरीर मिलता है, जितनी भी योनियां हैं उसमें से। ठीक है। अब भगवान जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति में क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत से के प्राकट्य से भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसको भगवान ने कैसे समझाया है, इसका उदाहरण हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां सारे कार्य करती हैं। अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कुछ है तो पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, इसलिए हम ज्यादा फास्ट आगे ना जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो बताइए। हरे कृष्णा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि प्रभुपाद जी ने जो हमें समझाया है, जो हमें दिया है ज्ञान, उसी की चर्चा करें, कुछ अपनी तरफ से ऐड ना हो। अब आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। अनिल प्रभु, आप सुन पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। आप में से कोई भी एक बार समराइज करिए प्लीज, हमने क्या पढ़ा अभी 1 से 10 तक, क्योंकि इसके आगे अब आएगा कि भगवान के विभिन्न प्रकार के उपासक कौन कौन से हैं, अलग अलग श्रेणी के उपासक। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, पहले श्लोक में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। जी दूस, दूसरे श्लोक में भक्ति के 8 लक्षण बताए हैं। माता जी, शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान ने क्या बताया, जस्ट एक लाइन में बताएंगे। श्रद्धा के बारे में बताया है हम्म। माता और क्या जी। बताया माता जी? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बताया था। हाँ, ये मतलब श्रद्धा होने से भक्ति प्राप्त होता है, ऐसा बताया। नहीं माता जी, एक बार आप वो श्लोक पढ़िए और फिर मुझे बताइए। इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, वो वर्ड क्या था? कोई और बता सकता है? माता जी, अनसुई भी बताया था।
यस यस यस, करेक्ट माता जी। क्या मतलब था इसका? ईर्ष्या ना करना, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखना। यस, हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी हम श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्तिमय सेवा कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बताइए। दूसरे दूसरे श्लोक में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, उसमें 8 लक्षण बताए गए हैं। जी, उसमें क्या यह क्या है माता जी? जो ये विद्या जो है वह राज विद्या है, मतलब विद्याओं में राजा है। ये बहुत क्यों गुप्त। राजा है? क्यों राजा है समस्त विद्याओं में? क्यों राजा है? इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है या समस्त विद्याओं का राजा कहा गया है। तो ये समस्त विद्याएं हैं कौन सी? पहले तो हम ये जाने, ये समस्त विद्याएं हैं कौन सी। ये सारे जो है षड दर्शन होता है ना, जैसे न्याय शास्त्र है या और हमारे पुराण है, इन सभी ज्ञान में ये राज विद्या है। क्यों? क्योंकि ये समस्त विद्याओं का राजा इसलिए है क्योंकि ये बहुत गुह्य ज्ञान है। ये वही उसी को प्राप्त हो सकता है या वही ग्रहण कर सकता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। ठीक है हाँ माता जी। जी, आगे माता जी, आगे माता जी। और बताया गया है कि यह पवित्र है और सभी विद्याओं में उत्तम है। हम्म। यह आत्मा के बारे में अनुभूति कराने वाला है। हम्म। और यह धर्म से संबंधित है, मतलब प्रति हर वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। हम्म। जैसे आत्मा के धर्म के बारे में बताया है। यस, करेक्ट। और आत्मा आत्मा के धर्म के बारे में अगर ज्ञान हो जाए, मतलब इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का संयोग है, यही योग है, हम्म। मतलब मेरी समझ से तो इसमें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। और करेक्ट। और आत्मा का जो ज्ञान है वह अविनाशी है ना, राइट, मतलब कोई शाश्वत है। शाश्वत है, कब मतलब कोई भी नाश कभी हो भी सकता। हम्म। हाँ, तो इसका नाश नहीं होता कभी। ओके, ठीक है, और आगे बताइए माता जी। श्लोक बाय श्लोक नहीं, आप सिर्फ पॉइंट्स में बता दीजिए तो भी चलेगा कि हमने मेन क्या क्या चीजें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, फिर शुद्ध भक्ति के क्या गुण हैं, और फिर अब आगे भगवान हमें क्या बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी शक्तियों से इस भौतिक जगत की रचना, संहार, पालन होता है ना। हाँ ठीक है, ओके। जी हाँ। तो मेरे ख्याल से हम यहीं रुकेंगे। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है या अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता है जो छूट रहा हो और इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज आप बता सकते हैं। नहीं माता मैं, जी, आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि हो सकता है अरविंद प्रभु जी जैसा मैं नहीं समझा पाई हूँ, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया जितना मैं कर सकती थी। लेकिन मुझसे भी हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो या कुछ छूटा हो जो इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज ऐड करिए। कोई भी माता जी, प्रभु जी, मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इंटरैक्शन करें, बोलें, तभी पता चलेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं और कुछ आप लोग उसमें से ग्रहण कर पा रहे हैं। कोई भी प्रभु जी लोग बोलिए या कोई माता जी बोलिए। राहुल प्रभु जी, उमेश प्रभु जी, राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी आपका अच्छा लगा जो श्लोक पढ़ने के लिए आप बोले, तात्पर्य पढ़ने के लिए बोले बीच में। जी। जैसे हम लोग श्लोक तो हम लोग अभी अभी सीख रहे हैं, वही जी। अच्छा लगता है। प्रैक्टिस भी हो जाता है पढ़ने से। जी। और बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें रिमाइंड हो जाता है। यस माता जी, श्लोक पढ़ने के लिए ना एक तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हाँ जो श्लोक के नीचे प्रभुपाद जी ने उसके जो हर हर नहीं, शब्द को नहीं, ब्रेक करके दिया है ना, हाँ हाँ ब्रेक करके,
उससे पढ़ेंगे आप शुरू में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। जैसे एक श्लोक जी है, माता। जैसे एक श्लोक है ये, यथाकाश स्थितो नित्यम, है ना। तो यहाँ हाँ संधि हो गई है वर्ड्स की, करेक्ट। तो हमको यदि नहीं समझ में आ रहा है उसको कैसे पढ़ना है, तो हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं जो ब्रेक करके दिया है। यथा आकाश स्थितः नित्यम, वायुः सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। वो क्या किया है, मत स्थानी इति उपधारय, ये पूरे शब्द की संधि हो गई है, जुड़ गए हैं, तो वो वर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है। वो शुरू शुरू में जब हम बोलते हैं तो वो पढ़ने के लिए दिक्कत होती है श्लोक पढ़ने में, तो उसको जी। हम ब्रेक करके पढ़ेंगे ना, तो हमें इजी होगा। और इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप लोग फिर उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। हम भी वैसे ही सीखे माता जी, शुरू में हमें भी प्रॉब्लम होता था, हम भी उसी तरह सीखे। जब भी इस तरह से कोई बहुत बड़ा वर्ड आए जो संधि की है, से कई सारे वर्ड्स की संधि है, तो उसको ऐसे ब्रेक करके पढ़िए। प्रभुपाद जी ने ये हमें बहुत अच्छा दिया है कि ब्रेक करके दिया है, उससे हमें बहुत आसान हो जाता है इनको समझना और पढ़ना, है ना। जी माता जी। जी, ठीक है। और धन्यवाद। कोई कुछ ऐड करना चाहता है, नहीं तो फिर हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्ण। जी माता जी। 8th श्लोक था ना, इसके तात्पर्य में लिखा हुआ है कि ये भगवान के बारे में लिखा हुआ है, अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे करड़ाव में किस शयन में कर। दिया, अच्छा अच्छा, ओके ओके, 8वें श्लोक में आप बोल रहे हैं ना। हाँ, फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। जी, ये मैं बताती हूँ माता जी। अभी क्या है, भगवान जब, आपको अभी शायद आप लोगों ने वो चीजें नहीं पढ़ी होंगी, फिर भी मैं बताती हूँ। भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं 3 पुरुष अवतारों में। अवतार 6 प्रकार के होते हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ठीक है, पुरुष अवतार, इस प्रकार से 6 तरह के अवतार हैं। उसमें से जो पुरुष अवतार है वो 3 है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। ठीक है। कारणोदकशाही विष्णु वो है जो इस सृष्टि के सबसे पहले पुरुष अवतार हैं। और ये समस्त, ये कारण सागर में, कारण आर्णव, कारण सागर में ये शयन करते हैं। और इनके श्वास प्रश्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जब ये विष्णु, महाविष्णु भी कहा जाता है इन्हें, तो महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु के श्वास प्रश्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर ये कारणोदकशाही विष्णु विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु में। इनको गर्भोदकशाही क्यों बताया गया है, क्योंकि अब इन समस्त ब्रह्मांडों में जो जीव है, समस्त ब्रह्मांडों में ये गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों में गर्भोदकशाही विष्णु जो है विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। और ये क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है माता जी। यस, यस माता। प्रत्येक जीव में मतलब हर चर अचर प्रत्येक अणु में, ठीक है। यस माता। तो आप लोग, मैंने तात्पर्य हर श्लोक में पूरा नहीं पढ़ा है, आप लोग इसको पढ़िए, समझने का प्रयास करिए और डिस्कस करिए। क्लास में नहीं आता है तो पूछिए, और प्रभु जी से पूछिए या जो भी क्लास लेता है उनसे पूछिए, तो आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे तभी डाउट्स क्लियर होंगे माता जी। यस माता जी। ठीक है, ओके। ओके। तो ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या कुछ नहीं कहना चाहते तो हम यहाँ विराम देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, सदर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी आज अटेंडेंस नहीं होगी क्या? प्रभु जी, मेरे पास, मैं होस्ट नहीं हूँ, मेरे पास लिंक नहीं है। आप अनिल प्रभु जी से एक बार निवेदन करिए। वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो सुन पा रहे कि नहीं, है ना? जी माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।